पाइप को सॉल्व करने का जो मेथड है उसको कहते हैं आर डी क्रॉस मेथड। इसमें फ्लो इन और आउट जो है सेम होने चाहिए, और क्या कहते हैं इसमें हमें आंसर जो लाना होगा वो लाना होगा हमें ज़ीरो। ठीक है, तो क्या कहते हैं हेड लॉस इक्वल्स टू क्यू, क्या कहते हैं के क्यू एन की पावर, हमें इसको लाना है ज़ीरो। ठीक है, तो मतलब यही है ना कि फ़्लो इन और फ्लो आउट दोनों इक्वल होंगे, तो वैसा हमें इसका ज़ीरो लाना है मेथड। ठीक है, इसका मेथड ये है कि हम सबसे पहले तो क्या कहते हैं हम लोग कोई ना कोई वैल्यू एज्यूम करेंगे। ठीक है, जैसे हमें ये गिवन होगा, ये अगर हमें गिवन होगा और ये हमें नहीं गिवन, तो नहीं, जैसे अगर ये गिवन है और ये नहीं गिवन, तो हम लोग ना यहाँ पे एज्यूम करेंगे 40 कर ली 60 कर ली। तो इसी को ना हम लोग ना थोड़ी लॉजिकल, मतलब बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज है, बहुत इजी है कि मतलब आप यहाँ से इसको माइनस कर दो, -10 कर दिया तो यहाँ से 10 गया, तो यहाँ से दोबारा से प्लस कितना होगा, दोबारा से 60 प्लस, यहाँ से 60 में से 25 माइनस हो गया। तो बस हमें ये असम्पशन लगानी है कि यहाँ से 30 जा रहे हैं तो यहाँ से 25 निकलेगा, तो हमें इतना ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये वाली वैल्यू इससे ना बड़ी होनी चाहिए। यहाँ से आउट भी तो होगा ना, तो यहाँ से ना अगर 2 में डिवाइड हो रहा है तो ये बड़ी वैल्यू होनी चाहिए इससे। सही है, बाकी ये ऐसे क्लॉकवाइज है, ये ए है और ये बी है। अब जैसे ये क्या कहते हैं ये वाला पॉइंट है ना, सी कर लेते हैं, सी सी बी के लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और जबकि ए के लिए है क्लॉकवाइज। सही है, तो ये नोट करने वाली बात है। और क्लॉकवाइज का यहाँ पे हम लोग साइन पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज का नेगेटिव लेंगे। ठीक है, मेथड में ये है कि ये फार्मूला यूज़ हुआ है, हेड लॉस इक्वल्स टू के क्यू की पावर एन। ठीक है, और जो एन की वैल्यू है वो आएगी 2, मेनली हम लोग 2 लेंगे, और अगर गिवन नहीं होगी तब भी 2 लेंगे। अच्छा, तो इसमें भी सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, बाकी ये एंड में जाके हम एक और स्टेप करते हैं, वो अभी हम लोग करेंगे फार्मूला से जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और बाकी ये क्लोज लूप के लिए है, तो क्लोज लूप के लिए फार्मूला है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रायल्स करते हैं तो 3 ट्रायल्स करेंगे। ठीक है, पेपर में अपनी आसानी के लिए यहाँ पे बीच में डायग्राम बनाएंगे, तो लेफ़्ट में लेफ़्ट ग्रुप और राइट में राइट ग्रुप। सही है, तो जैसे यहाँ पे 100 आ रहा है, तो हमने वैल्यू एज्यूम कर ली 60 कर ली, और यहाँ पे कितनी कर ली 60 माइनस 100 40 कर ली, 60 माइनस 100 40 ये कर ली, 60 ये कर ली। अब 60 को आगे जाएंगे तो किस में डिवाइड करेंगे, किसी को 50 में कर दिया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे 50 जो है, 50 को यहाँ पे 25 में तो पहले ही जा रहे, तो यहाँ पे 25 होगा, तो ये इसी तरह करके 25 50 हमें वैल्यू ऐसी एज्यूम करनी है जो आखिर में ना ये सेम हो, सारी चीज़ें इन और आउट दोनों सेम हो। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट लूप मीन्स ये वाला लूप, राइट लूप मीन्स ये वाला लूप, फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू एन। ठीक है, के गिवन है, के वन है, क्यू जो है क्यू फ्लो जो हो रहा है 60 हो रहा है। सही है, 60 हो रहा है क्यू, तो इसकी जो पावर है एन 2 लेते हैं, तो इसकी पावर आ गई 2, और ये क्या जा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव साइन, और इस तरह हम लोग 4 वाले का करेंगे, क्या कहते हैं 10 वाले का करेंगे, ये वाले का इसका करेंगे। तो इसमें भी सेम मेथड है, क्लॉकवाइज है, बस ये कर दिया। अब मसला ये आ रहा है कि हमारे पास एंड वाला जो बचा है वो है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं 3/40 यहाँ से जा रहा था, 3 ये था, तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से सही है, ये एंटी क्लॉकवाइज था, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रखा। अब मसला ये है कि हम लोग ना इसको प्लस करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज में ना हम लोग साइन तो इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन हम लोग ना इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस किया और इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये सम इसका ही आ गया। ठीक है,
अब क्या, अब ये तो के क्यू एन के लिए कर लिया। अब हमें किसके लिए करना है, ये ट्रायंगल और क्यू नाम नहीं पता मुझे इसका, तो इसके लिए करेंगे क्लोज लूप के लिए। तो ये इसका फॉर्मूला ये है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब। तो ये हमारे पास गिवन है, ये हम लोग निकाल लेंगे। इन तीनों के लिए ना ये तो 3 किए हमने, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इन तीनों के लिए ना सेम यही वाला स्टेप करेंगे। बस कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें बस ये है कि इसमें फॉर्मूला यूज़ हो रहा है के एन क्यू, यही वाला क्यू नॉट है n-1। तो यहाँ पे जो था के क्या था, के पहले पे 1 है, ठीक है, के का 1 ले लिया, एन जो है 2 ले रहे हैं तो 2 ले लिया, क्यू जो है इसकी पावर -2 थी 1 हो गई, तो ये 60 हो गया। अब ये इसी तरह सेम दोनों का मेथड कर लिया और इनको प्लस कर दिया, इसको फॉर्मूले में पुट किया, ये वाली वैल्यू यहाँ से गिवन है, ये वाली वैल्यू यहाँ से गिवन है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसका साइन नेगेटिव लिया, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव सेम इसका लिखा रहेगा। और यहाँ पे जो नेगेटिव की वजह से ना, एंटी क्लॉकवाइज की वजह से यहाँ पे दोबारा से नेगेटिव आया, तो ये अप्रॉक्सीमेट 2 है जो कि गलत है, ठीक है। तो हम लोग ना अब करेक्शन करेंगे। तो यही कन्फ्यूजन होती है ज़्यादातर पेपर में भी कि ये करेक्शन करनी होती है बार बार। 2 आया है तो इसको ना हमें ज़ीरो करना है, ये ज़ीरो करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ने ना ये वाला फार्मूला यूज़ किया, करेक्शन डिस्चार्ज, ठीक है। और ये जो एज्यूम था, एज्यूम मतलब ये जो हमने 100 को डिवाइड किया ना, 60 to 40 to 10 to 50, ये एज्यूम था। और ये कौन सा है, ये हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूले से, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। सेम जो मेथड है ना वो इसके लिए कर लिया हमने, लेफ़्ट वाले के लिए, सही है। लेफ़्ट वाले के लिए भी हमने सेम कर लिया। अब जो आएगा ना मेन चीज़ आएगी, अब मसला ये है कि ना हमें ये करेक्टेड नहीं है, तो हम लोग ना करेक्ट करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ना ये करेक्टेड डिस्चार्ज का है। अब ये जो करेक्टेड डिस्चार्ज है ना ये होता है एज्यूम फॉर नेक्स्ट डिस्चार्ज, ठीक है। और ये जो करेक्टेड डिस्चार्ज है ये हमारा ना एज्यूम डिस्चार्ज हो जाएगा नेक्स्ट वाले के लिए, करेक्शन वाले के लिए, ठीक है। तो हम लोग ना यहाँ पे एज्यूम वाले जो 60 लिया था हमने सबसे पहले, 60 100 को डिवाइड कर दिया था 60 में और 40 में। तो यहाँ पे ना हमारी जो करेक्शन है ना, ये करेक्शन नहीं सॉरी, जो वैल्यू है इसकी क्यू, ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे 60 में, तो यह कितना आ गया 62 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ना इसको फर्स्ट लूप में लगाएंगे, तो ए बी में लगाएंगे, ए बी में 60 + 2, यहाँ पे ना 2 ये वाला है, हम लोग इसमें करेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 60 + 2 लगाया तो 62 आ गया, 100 - 62, ये 100 - 62, तो कितना बचा 38 बचा, तो ए सी के लिए 38 आ गया। अब ये क्या कहते हैं, बी और सी के लिए 10 + 2 हो गया 12 हो गया, ठीक है। 10 + 2 यहाँ पे भी हम लोग को करेक्शन लगानी है, सही है। यहाँ पे करेक्शन लगाई हमने तो ये 12 हो गया। सेम चीज़ ऐसे में ही होगी क्योंकि यहाँ पे माइनस का 9.3 आ गया, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कोई दूर वैल्यू आई है, तो इसके वैसे अप्रोक्सीमेट किया, ठीक है, 9 एज्यूम किया। और यहाँ पे भी हमने यही सेम चीज़ की है, करेक्शन लगाई है। अच्छा यहाँ पे ना हम लोग एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे हमने माइनस का ये आया था, माइनस का 9.3, तो अब जब करेक्शन करेंगे ना तो ये यहाँ पे ना इसकी जो वैल्यू है ना वो माइनस में होगी, तो माइनस में जब वैल्यू हुई तो ये हो गई 41, 50 - 9 41,
तो ये 50 माइनस 9 41 आ गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग कंटिन्यू रखते हुए आगे की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। सही है, जैसे 41 माइनस 25, 25 कौन सा, ये वाला 25, तो नहीं ये वाला 25 नहीं, ये वाला 25, ये वाला नहीं, ये वाला 25। 41 माइनस 25 कितना आता है, जो आया वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह क्या कहते हैं 62 जो था पहले का था। सही है, 41 हमारे पास आ चुका है ये वाला, तो ये बीच में कौन सा बचेगा, तो ये जो क्या कहते हैं बीच वाला 21 बचा। 21 प्लस 38, 38 करेक्टेड था पहले वाले का, दोनों को करेक्ट करने वाले को प्रेस कर दिया तो 34 आ गया। तो ये इस तरह हमारे पास ये करेक्टेड आ गया। तो सेम कैलकुलेशन जो होगी, ये जो एज्यूम है इसकी कैलकुलेशन जो पहले वाली कैलकुलेशन थी सेम उसी तरह होगी। ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आई है इसकी वैल्यू तो आ गई है 0। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है, इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, तो हमें इसके लिए एक और मरतबा करना पड़ा। ठीक है, हमने इसको दोबारा से किया, लेफ़्ट वाले को दोबारा से किया, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.47। तो इसमें मुझे भी असल में कन्फ्यूजन है कि क्या कहते हैं इसको ज़ीरो करेंगे कि नहीं, इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन है कि इसको ज़ीरो करेंगे कि नहीं, तो ये मुझे भी नहीं पता, ये आप कंफर्म कर लेना, क्योंकि सर ने बोला था कि ज़ीरो के आसपास जो वैल्यू आएगी ना, बिल्कुल ज़ीरो के आसपास, उसको ज़ीरो कर देंगे, और अगर क्या कहते हैं 1 के आसपास हुई तो 1 कर देंगे, और 2 के आसपास हुई तो उसको 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये है इसमें, और ये वाला तो कंप्लीट हो चुका है, 0 आ चुकी है इसकी, ये वाले में 0.47 आई है, लेकिन जैसे ज़ीरो के पे जैसे ये वाली वैल्यू ज़ीरो के आसपास है ना, तो हमने डायरेक्ट इसको ज़ीरो कर दिया। ये वाली वैल्यू इसका मुझे कंफर्म नहीं है, ये आप कहीं से कंफर्म कर लेना, बस ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए मेथड क्या है, कि बस ज़ीरो तक हमें लाना होता है। ठीक है, और बाकी कुछ समझना हो तो फिर मैं जब पढ़ूँगा तो फिर समझा दूँगा। ठीक है।